बढ़ते हैं एपिसोड 6 की तरफ। प्रीति काफी देर तक सोफे पर चुपचाप लेटी रही और जब वो सोफे से उठी तो अपनी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स कर चुकी थी। उसका दिमाग अब थोड़ा शांत हो चुका था। अलमारी से एक सेट कपड़े निकालने के बाद वो बाथरूम की तरफ बढ़ी। वॉश बेसिन के पास पहुंचने के बाद उसने नल को चालू किया और आईने के सामने वो अपना मेकअप उतारने लगी। मेकअप निकालने के बाद वो अपने ब्रश पर टूथपेस्ट लगा ही रही थी कि तभी उसे बाहर कमरे की तरफ किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए तो उसकी सांसें थम गई। उसने नल बंद किया तो उसे अब बाहर कदमों की आवाज बहुत ही क्लियर सुनाई दे रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। उसके हाथ कांप रहे थे, यहां तक कि उसके हाथ में थमा हुआ ब्रश भी कांप रहा था। बाथरूम का दरवाजा खोलने के पहले वो काफी देर तक बेसिन के पास बने आईने में अपने चेहरे को एकटक देखती रही। उसने दरवाजे से बाहर झांका तो देखा सामने राहुल था। आज तो पूरी रात प्रीति की आंखों में नींद ही नहीं आने वाली थी। उसे तो ये पता भी नहीं था कि राहुल वापस घर लौट कर आने वाला है, क्योंकि ये उसके लौटने का वक्त ही नहीं था। वो शायद किसी भी तरह से राहुल को फेस करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। सोफे पर बैठे राहुल को जैसे ही ये फील हुआ कि बाथरूम का दरवाजा खोला गया है, उसने अपना चेहरा हल्का सा बाथरूम की तरफ घुमाया तो देखा सामने प्रीति खड़ी थी। जाने क्यों उसकी नजरें प्रीति पर बंध गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी तरह के इमोशंस नहीं थे। राहुल को अपनी तरफ देखता हुआ देख प्रीति पूरी तरह से कांपने लगी थी। अगले ही पल बिना किसी देरी के उसने अपना सर नीचे किया और एक तरफ बढ़ गई, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने राहुल से कोई भी बात की तो उसे सीधी तरह से वो इग्नोर करने वाला था। लेकिन ना जाने उसके मन में क्या आया, वो रुकी और उसने मुड़कर धीरे से राहुल से पूछ ही लिया, तुम वापस आ गए? हालांकि ये सवाल पूछते हुए वो राहुल की तरफ देख नहीं रही थी। शायद वो उसे फेस नहीं कर पा रही थी। उधर राहुल ने भी प्रीति की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे इग्नोर करते हुए अपने सूट का बटन खोलने लगा। वैसे तो प्रीति को राहुल के द्वारा इग्नोर करने की एक आदत सी हो चुकी थी, लेकिन शायद आज इग्नोर करने की एक बड़ी वजह 3 महीने पुरानी उस रात वाली घटना ही थी। वो चुपचाप अपने सवाल के जवाब का इंतजार करती रही। हालांकि वो समझ चुकी थी कि उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला था। उसने अपने हाथ में ब्रश को जोर से गुस्से में दबाया। वो बस किसी भी तरह से वहां से निकल जाना चाहती थी। जब वो उस तरह खड़े हुए प्रेशर को ज्यादा देर तक सह नहीं पाई तो उसने धीरे से राहुल की तरफ बिना देखे ही कहा, एक्सक्यूज मी, शायद मेरा बाथटब भर गया है, मुझे नहाने जाना है। राहुल उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। उसने बेडरूम में जाने से पहले अपना सूट खोलकर सोफे पर फेंका और बेडरूम की तरफ चल पड़ा। राहुल के चुपचाप बेडरूम में चले जाने के ठीक 2 मिनट बाद प्रीति को होश आया कि वो अब भी चुपचाप वहीं खड़ी थी। उसने अपने आप को संभाला, अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। उसके बाद बिना वक्त गवाए बाथरूम की तरफ मुड़ गई। बाथरूम से नहाकर जब प्रीति वापस बेडरूम में लौटी तो उसने देखा राहुल फ्रेश होने के बाद अपना कुर्ता और पैजामा पहने बेड पर बैठा हुआ था। 5 सेकंड बाद वो अपने दोनों हाथों को सर के पीछे बांधते हुए बेड के उस तरफ लेट गया जहां हमेशा सोता था। अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। प्रीति ने टकटकी लगाकर कुछ पल के लिए राहुल के चेहरे की तरफ देखा और फिर अगले ही पल कमरे में लगे ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। ड्रेसिंग टेबल में एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था, जिसमें पीछे रखा हुआ बेड आराम से दिखाई देता था। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे हुए वो राहुल को मिरर में आराम से देख सकती थी,
लेकिन उसे डर था कि शायद राहुल भी उसे देख रहा होगा और दोनों की नजरें मिल जाएंगी। कुछ सोचते हुए उसने हल्की सी तिरछी नजरों से मिरर में राहुल की तरफ देखना चाहा। जब उसे ये पूरी तरह से विश्वास हो गया कि राहुल की आंखें खुली नहीं है बल्कि वो अभी बंद है, तो उसने राहत की सांस ली। एक पल के लिए मिरर में अपने चेहरे को देखते हुए प्रीति ने अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करने के बावजूद भी वो बड़ी आसानी से राहुल के उस चेहरे को अपने मन में भी देख सकती थी, जो पीछे बेड की तरफ था, जिसमें राहुल ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। बिना पीछे देखे भी उसे बड़ी आसानी से बंद आंखों से भी फील कर पा रही थी। ये एहसास कुछ ऐसा ही था जैसा कि 13 साल पहले राहुल की तरफ देखकर हुआ था उसे, जब वो अपलक राहुल के चेहरे को देखा करती थी, जिसे देखकर उसे बहुत ही सुकून मिलता था। आंखें बंद होने के बाद राहुल का चेहरा अब बहुत ही मासूम दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के गुस्से या रूठ जाने वाले एक्सप्रेशंस नजर नहीं आ रहे थे। राहुल में वो इस कदर डूबी हुई थी कि उसे क्रीम लगाने तक का होश नहीं रहा और वो मिरर में राहुल के मासूम चेहरे में खोई हुई थी। अगर वाकई में ये प्रीति का राहुल के लिए वन साइडेड लव था, तो शायद राहुल के इस मासूम चेहरे को करीब से देखकर उसे काफी अच्छा महसूस होने लगा था। वो शायद इतने में ही खुश रहना सीख चुकी थी, जो उसके दिल को बड़ा सुकून देता था। मिरर में राहुल के चेहरे को देखते हुए प्रीति ने अपना हाथ उठाया और राहुल के माथे, आंखों और नाक से होते हुए लिप्स तक ले गई। उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसे आईने में नहीं बल्कि हकीकत में छू रही हो। उसे 3 महीने पुरानी वाली वो रात याद आने लगी थी जब उसने अपने होठों से उसके इन्हीं होठों को चूमा था। हालांकि इस बात को अब तो पूरे 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन प्रीति को ये बात बिल्कुल भी पुरानी नहीं लगती थी। उसे लग रहा था जैसे ये कल ही की बात हो। उसे सब कुछ याद आ रहा था, सब कुछ, जैसे उसके सॉफ्ट गाल और पिंक लिप्स। ये सोचते हुए प्रीति की सांसें गहरी हो चली थी। मिरर में राहुल के लिप्स के रिफ्लेक्शन को अब भी टच कर रही थी, जैसे कि वो कोई रिफ्लेक्शन नहीं, सच था। इससे पहले कि प्रीति अपने आप को संभालती और ये एहसास दिलाती कि ये उसका वन साइडेड लव था और आखिर एक तरफा प्यार की जिंदगी ही वो अब तक जी रही थी, कि तभी राहुल के फोन का मैसेज टोन बजा। उसने गुस्से में फोन की तरफ देखा, जैसे उसने उसे डिस्टर्ब कर दिया था। मैसेज टोन से राहुल शायद डिस्टर्ब हो गया था। उसने अपनी आंखें खोली। उसने बिना मैसेज देखे ही प्रीति की तरफ एक नजर देखा, जो मिरर के सामने बैठी उसे ही देख रही थी। प्रीति ने अपने आप को संभाला और सामने पड़े क्रीम को फेस पर फिर से लगाना शुरू कर दिया। इस कहानी में आगे और क्या होता है जानने के लिए सुनते रहें।